मैं बिताने वाला हूँ अगले 24 घंटे इस मेट्रो के अंदर। लेकिन वेट, इतना सब कुछ क्यों? क्योंकि हर रोज हम थके आ रहे मेट्रो की भीड़ के साथ ट्रेवल करते हैं और कभी कभी हमें सीट पे बैठ के नींद भी आ जाती है और जैसे ही आँख खुलती है हमारा स्टेशन भी छूट जाता है। फिर मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने के लिए हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ता है एज अ फाइन। बट व्हाट इफ अगर किसी के पास पैसे ही नहीं है? एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड मेट्रो स्टेशन। मतलब मेरा फोन बंद हो गया है भाई। तो भाई अपने क्रेजी चैलेंज के लिए घर से निकल तो चुके हैं और ये ढीला भाई जाने वाले हमारे साथ। तो सबसे पहले सुबह के 7 बजे हम मेट्रो स्टेशन के लिए निकल गए ताकि भीड़ थोड़ी कम मिले। जा टिकट लेके आ भाई, भीड़ देख रहे हैं क्या? फोन पे ले। अबे उससे लिया ना जाके सामने से। भीड़ ना दिख रही तेरे को, फोन से ले लिया। टेक्नोलॉजी वैसे आज तो भाई टिकट की जरूरत ही क्या है हमें? बैठे ना अंदर ही। और फिर जैसे ही हम प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़े भीड़ देख के तो हमारे होश ही उड़ गए थे और मैंने भी भीड़ के साथ धक्का मुक्की करके सीट लेने का ट्राई किया। लेकिन लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कुछ मिनटों में सीट मिल जाएगी। फिर अलग अलग मेट्रो में बैठते बैठते हम पता नहीं कौन से रैंडम स्टेशन पर पहुंच गए। आज सभी स्टेशन पे ऐसे घूमना है। मेरा फूफा का स्टेशन है। फूफा पर कहाँ से है? पेप्सुडोन, पेप्सु भाई भाई मेट्रो खरीद लो। ज्यादा मत बोलो। अरे तो पेप्सु भाई है। अरे पेप्सु भाई यू का खा रहे हो? टमाटर वाले मक्खी के दाने। मुझे भी खिला दो यार। यू बॉडी बनाने के लिए है। उरे पेप्सु, उरे भाई। ये देना, ये नहीं देने। फिर 2-2.5 घंटा इधर से उधर पागलबंदी करते करते अब तो प्यास लग चुकी थी। तेरे को आ जाओ ओशन वाटर पिलाऊं। तेरे अब्बा ने भी ना पिया होगा कभी ओशन। भैया 20 वाली पानी। अबे तू तो ओशन वाटर पिलाने वाला था बे। अबे एक ही बात है, विराट भाई इसी से उभरा है। देख है सेम ही तो है कलर। देख दिखा कलर देख। उधर को आ जा। ओशन वाटर भाई विराट भाई का। यू अनुष्का का है। उसके बाद एक खाली सी मेट्रो देख के हमने थोड़ी देर सोने का ट्राई किया और सोते सोते 30-35 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला और नींद से उठ के देखा तो आधी मेट्रो खाली हो चुकी थी। तो बस थोड़ी बहुत अंगड़ाई लेके मैंने भी पूरी मेट्रो में जॉगिंग करने का सोचा। भाई चैलेंज मिला है मेट्रो पूरी कवर करने का। क्या लग रहा है कितनी देर में कर दूंगा? भाई आपको देख के आधा घंटा। आधा घंटा 5 मिनट देख। जी हाँ, चलो फिर घड़ी में टाइम देख के स्टार्ट करते हैं। फाइनली एंड तक आ गए और गिनती के 4 मिनट में भाई एंड तो मतलब थोड़ा वहाँ पर भाई लेडीज डिब्बा है। इमरजेंसी बटन दबा दिया ना तो तड़पे भट्टे की पड़ेंगे बिल्कुल ऐसा दाढ़ा। सीधा बोलो ना, डरे। हाँ भाई डर। अब मजाक मस्ती को साइड रखते हैं क्योंकि हम जाने वाले थे इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड मेट्रो स्टेशन पर। अब पागलबंदी तो बहुत हो गई लेकिन अब है सीरियस मैटर क्योंकि मैं जाने वाला हूँ दुनिया के सबसे हॉन्टेड मेट्रो स्टेशन पर जो कि है द्वारका सेक्टर 9। अगर विश्वास नहीं होता तो आप ये गूगल पर भी देख सकते हो। हमने क्या लिखा है, हॉन्टेड मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 9। तो भाई हमें नहीं पता कि हम ये वीडियो डाल भी पाएंगे, यूट्यूब पे नहीं डाल पाएंगे, क्या होगा हमारे साथ। जस्ट किडिंग गाइस, हम उस पर ही खड़े हैं इस वक्त। लोगों के मुताबिक एक लड़की थी जिसने आके पीपल के पेड़ पे सुसाइड कर लिया था और तब से उसकी आत्मा इसी स्टेशन पर भटकती रहती है और कुछ हो ना हो यहाँ पे एंटर करते ही हमें बड़ी नेगेटिव वाइब आनी चालू हो गई थी। और सबसे जो अनवांटेड चीज हुई है मेरे साथ यहाँ पे, मेरा फोन बंद हो चुका है। नेटवर्क तो गया ही गया है और मेरा फोन भी बंद हो चुका है। और भाई सबसे अजीब बात, इस पूरे मेट्रो स्टेशन पर एक सिंगल बंदा नहीं है। मतलब तुम खुद देखो भाई, जाने वाले तो यहाँ पे बहुत है लेकिन आने वाला भाई एक सिंगल इंसान नहीं है। दूर दूर तक भाई कोई भी नहीं है इस पे। और तभी भूख बहुत जोर की लग गई थी इसलिए मैंने अपने बैग से चिप्स और बिस्किट निकाले जो कि गर्मी की वजह से तप चुके थे और टेस्ट भी बहुत गंदा कर रहे थे। लेकिन पता नहीं इस स्टेशन पर हमारे साथ सब कुछ गलत ही होता जा रहा था, इसलिए जल्दी से हम नेक्स्ट मेट्रो पकड़ के वहाँ से निकल चुके थे। भाई कुछ तो अजीब है इस स्टेशन पर। मतलब सबसे पहले मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया और लिटरली टेढ़े मेढ़े और कोकोनट बिस्किट मेरा फेवरेट है, वो मेरे को अच्छे नहीं लग रहे। उसके बाद मेरा सर चकराने लग गया
तो भाई यूं ही नहीं, इसको इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड मेट्रो स्टेशन कहते हैं। कुछ ना कुछ तो है। तो फिर अपना मूड ठीक करने के लिए मैं एक स्टेशन पर उतर गया और रैंडम बंदों के साथ दागची गिनने का सोचा, और भैया ने बड़ी जल्दी और इजली मेरी दागची पलट दी। इसलिए अब बारी थी भैया को गिफ्ट देने की, और मैंने भैया को चूज करने को बोला, 10 रुपए या मिस्ट्री गिफ्ट। और मिस्ट्री गिफ्ट का नाम सुनते ही भैया को मिस्टर बीस्ट की याद आ गई थी, लेकिन इन्हें क्या ही पता था मैं मिस्ट्री गिफ्ट में आईफोन नहीं, एक च्युइंगम देने वाला हूँ। 10 रुपए ले लेते भाई। फिर यही सेम चीज मैंने और बंदों के साथ करने का भी सोचा। सभी ने मेरी दागची बड़ी इजीली पलट दी थी, और मिस्ट्री गिफ्ट का नाम सुनते ही सबके मन में आईफोन का सपना जाग चुका था, लेकिन मैंने च्युइंगम पकड़ा के इनके सपने पर पानी फेर दिया। फिर सबसे हार महसूस करते करते सुबह से शाम होने को आ गई थी, और अपनी टंकी में बहुत जोर की प्रेशर बनना चालू हो चुका था। तो तभी मैंने स्टेशन से बाहर निकलने का सोचा, नहीं तो आज कार्यक्रम पेंट में ही हो जाना था। लेकिन जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया और मेरे को बाहर जाने से सख्त मना कर दिया। इसलिए मैं चला गया कस्टमर केयर पे, और इन्होंने तो मेरे को फाइन भरने तक बोल दिया। तो तभी मैंने भैया के सामने थोड़ा इमोशनल ड्रामा करा, एंड गेस व्हाट, भीड़ के आते ही मैं और मेरा कैमरामैन बड़ी इजीली बाहर निकल चुके थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो खुशी के मारे सबसे पहले जाके अपनी टंकी खाली कर दी। और भाई इतना तो पता चल गया, बस बात करनी आनी चाहिए। मतलब मैंने भैया के सामने ऐसा रोने धोने वाला मुंह बनाया कि भैया मेरा पर्स खो गया, ये चला गया, और भैया ने मेरे को आइडिया बताया कि ऐसे आप जा सकते हो बाहर। और भाई पूरा दिल्ली 10 रुपए में नाप दिया, क्योंकि सुबह को हमने बस 10 रुपए का टिकट लिया था ताकि हमें बस प्लेटफॉर्म पे एंट्री मिल जाए, और उसी 10 रुपए के टिकट से आज हमने पूरी दिल्ली नाप दी।